कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है। हुकूमत ने फैसला ये किया है कि खम ठोक कर मैदान में आना है, झुकना नहीं है, बिकना नहीं है, अब बिछना नहीं है। हुकूमत ने फैसला किया कि जारहाना इनिंग खेली जाएगी और ये दो धारी तलवार होगी। एक तलवार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकार हुकूमत करने के लिए तैयार है, जबकि दूसरी तलवार से बंदियाली कोर्ट का शिकार करने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरा मुर्शिद एक ही है और वो है बुशरा बीबी। ये कहना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का। ये वही इमरान खान साहब है जो कभी कहा करते थे कि मेरा मुर्शिद एक है और वो है जनरल कमर जावेद बाजवा। बाजवा ने इमरान खान को वजीर आजम बनाया 1 जनवरी 2018 को। इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है उस काम के अंदर मुलविस भी थी। बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब का निकाह होता है। इमरान खान ये समझते हैं कि बुशरा बीबी से निकाह करने की वो फजीलत थी कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान हो गए। और फिर बाजवा साहब को मुर्शद जब बनाया तो 3 साल का दौर इक़्तिदार भी बड़ी आसानी से निकलवाया। वो मिसाली ताल्लुकात का दौर था, वो हाइब्रिड रजीम का दौर था, वो सेम पेज का दौर था। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जिसको मुर्शद मान लिया है, यानी एक मुर्शद को छोड़ा है जिसकी हाथ पकड़ा था और उसके बाद वो मुर्शद हाथ कर गया। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरा मुर्शिद मेरी बेगम है। अब ये मुर्शिद इमरान खान साहब के लिए क्या करने जा रहा है, इस पर जरा आगे चल के बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर करेंगे अभी कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट खबर ये है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है। हुकूमत ने फैसला ये किया है कि खम ठोक कर मैदान में आना है, झुकना नहीं है, बिकना नहीं है, अब बिछना नहीं है और दिफाई हिकमत अमली नहीं इख्तियार करनी है, बल्कि जारहाना इनिंग खेलनी है। हुकूमत ने फैसला किया कि जारहाना इनिंग खेली जाएगी और ये दो धारी तलवार होगी। एक तलवार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकार हुकूमत करने के लिए तैयार है, जबकि दूसरी तलवार से बंदियाली कोर्ट का शिकार करने के लिए तैयार है। इससे पेशतर की हुकूमत अपना वार या पैंतरा बदल के सामने आती। बंदियाल साहब की कोर्ट नंबर 1 से एक खबर सामने आई कि कॉज लिस्ट मनसूख हो गई है, बेंच टूट गया है तड़क करके। यानी वो मुकदमात जिनकी समात आज कोर्ट रूम नंबर 1 में होनी थी और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही के अंदर बेंचेस तश्कील पाए थे, आज पता ये चला रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर सामने आई बाद अज़ा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ठीक महसूस नहीं कर रहे, यानी तबीयत नाजुक ठीक नहीं है। और बाद में पता चला कि उनको कुछ स्टमक इन्फेक्शन हो गया है। जाहिर है जब टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम बहुत होती है, इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं स्टमक के ऊपर ज़रूर उसके इंप्लीकेशंस होते हैं। और यही लगता है कि उमर अता बंदियाल साहब के साथ हुआ है। अब वो क्या सोच रहे हैं, उमर अता बंदियाल साहब को ऐसी कौन सी टेंशन लाक हो गई है? पहली चीज़ तो ये कि जो ईद की छुट्टियाँ थी वो भी खासी हंगामा खेज रही। यानी वैसे तो सियासी लोगों को भी छुट्टी करनी चाहिए थी, लेकिन सियासत और सियासी प्रोसेस होता रहा। इस दौरान ऑडियोज़ भी आती रहीं, इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही। इन्हीं छुट्टियों में डीजी आईएसपीआर ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट अपना मेडन प्रेशर किया है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को बड़ा दो टोक और बरबला पैगाम भी दे दिया। और इमरान खान साहब ने कल इसी प्रेशर में आके, बंदियाल साहब तो प्रेशर महसूस कर रहे हैं, जाहिर है ये इमरान खान और बंदियाल भी लाजिम व मलजूम है, लेकिन इमरान खान साहब ने इसी प्रेशर के अंदर आके कल एक और स्टेटमेंट दागा है, एक और जुमला कहा, और वो ये कि जब मैं वजीर आजम बनूंगा ना, यानी 2024 के अंदर जब मैं वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान होऊंगा तो मैं फौज में से करप्शन का खात्मा करूंगा। भाई इमरान खान साहब से कोई ये पूछे कि हुजूर आप अपनी सफ़ों से तो करप्शन नहीं निकाल सके, आटा माफिया, चीनी माफिया, घी माफिया, हर किस्म का ऑयल माफिया, ये सब आपकी सफ़ों में बैठा हुआ है। आप राइट लेफ्ट तो निगाह डालें, करप्शन आपको अपने राइट लेफ्ट ही मिलेगी। ऊपर देखिए ऊपर करप्शन, नीचे देखिए नीचे करप्शन, दाएं देखिए करप्शन, बाएं देखिए करप्शन, अपनी आस्तीनें झाड़ें, आपको करप्शन महसूस होगी। अब आप चले हैं फौज से करप्शन का खात्मा करने के लिए। अब ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने क्यों दागा है कि मैं जब वजीर आजम बनूंगा ना जी तो मैं फौज से करप्शन का खात्मा करूंगा। आप इमरान खान साहब अपने तरफ से एंटी स्टैब्लिशमेंट बने हुए हैं और वो ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता, आम पब्लिक को, कि फौज में बड़ी करप्शन है और फौज की जो करप्शन। अब इमरान खान साहब से कोई ये पूछे, जरा मुराद सईद से पूछ ले कि आप ये जो तकरीरें करते थे कि मेरा कप्तान आएगी और फिर इतने डॉलर लाएगी और फिर अगले दिन कहेगी इनको टांगो, तो वो कितने लोगों से आपने डॉलर बरामद करा लिए? कितनी लूटी हुई रकम जो है मुल्क की आपने बरामद करा के आम आदमी के कदमों में निछावर कर दी? वो पहले जो एंटी करप्शन आपका बयानिया था, नैरेटिव था चोरों और डाकुओं को पकड़ने वाला, उसमें कितनी कामयाबी नसीब हो गई? आप सियासी लोगों की करप्शन तो पकड़ नहीं सके, आप फौजियों की करप्शन पकड़ने की बात कर रहे हैं। खान साहब थोड़ा दिमाग सही है, मतलब ये को बात है करने वाली, सादा सी बात है। खान साहब आप सठिया गए हैं क्या? मतलब ए तो मुर्शद कह रहे हैं, मुर्शद ने तो मरवाना है। मैं आगे चल के मैं आपको कह चुका हूं कि मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन ये जो बंदियाली कोर्ट से आज खबर आई कि कॉज लिस्ट मनसूख हो गई है, बेंच टूट गया है तड़क करके, ये फिर दोबारा कहा भी गया कि कल फिर बेंच आएगा सामने और कॉज लिस्ट जारी भी कर दी गई। अब पता नहीं कल तक उमर अता बंदियाल साहब का स्टमक इन्फेक्शन ठीक होता है या नहीं होता, ये तो बात की बात है। लेकिन हुकूमत ने ठुकाई करने, ठीक ठाक ठुकाई करने की तैयारी कर ली है। आज 2 अहम इजलास हुए। पहला इजलास हुआ इत्तेहादी रहनुमाओं का,
जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे। उसमें अच्छी खासी प्रेजेंस थी, यानी मेन अकाबरीन जो है सफ़े अव्वल के हुकूमत के वो सर जोड़ के बैठे हुए थे और उसके अंदर ये फैसला हुआ। मौलाना फजलुर रहमान तो आपको पता है कि पहले दिन से ये कह रहे हैं कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि जब ईद की छुट्टियां हुई थी तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 26 तारीख को जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स वो बैठेंगे, 27 को कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से उसके फौरी बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने की थी, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो ने की थी और उन्होंने कह दिया था कि हम कोर्ट को पंचायत नहीं बनने देंगे। तो आज बयान ही हूबहू वही बयानिया वजीर आजम के मुंह से भी सुनने को मिला है कि कोर्ट को पंचायती नहीं है। मतलब ये कोर्ट का काम नहीं है कि कोर्ट जो है उसके कहने के ऊपर पॉलिटिकल लोग बैठे और बातचीत करें। पार्लियामान एक फोरम है जिसके ऊपर सियासी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। यानी हुकूमत ने यह तय कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कोई नहीं करना है। मुज़ाकरात की अगर इस वक्त ज़रूरत है तो वो तहरीक इंसाफ को है और तहरीक इंसाफ की तरफ से दर पर्दा जो ताकतवर हल्के हैं उनसे तो मुज़ाकरात की भरपूर कोशिश कर ली गई, बहुत कुछ देखा, लेकिन वो कोशिश बाराबर नहीं हुई। कल DGISPR का प्रेशर भी आ गया, उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि वो लोग जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि कोई उम्मीद की किरण है, वो उम्मीद की किरण कल वैसे ही दम तोड़ गई है। अब रह गए सियासी लोग। सियासी लोगों ने भी आज सुर्ख झंडी दिखा दी है कि आप लोगों के साथ बातचीत नहीं होगी। वो जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था उसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बहुत खुश थे और आपको याद है ना जी, वहाँ जो आफ्ताब सिद्दीकी साहब और सिंध के लोग के ये MNAs रिस्टोर हो गए हैं और वापस आएंगे पार्लियामान के अंदर से। वो आज स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से उनको भी सुर्ख झंडी दिखा दी गई है कि आप पार्लियामान में कोई वापस नहीं आ सकते और डी नोटिफाई हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए असम्बली के दरवाजे भी बंद हैं और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और उनके जो अकाबरीन है वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामान ही वो फोरम है जिसके ऊपर बैठ के बातचीत हो सकती है। अब उस पार्लियामान के फोरम में तो हुकूमत ही है सिर्फ, या PDM इत्तेहाद है, या वहाँ पे राजा रियाज है, या वहाँ पे नूरुल हक साहब है। तो ये तो मामलात है। इस वक्त सूरत हाल इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए बहुत दिगरगूं है। यानी नंबर 1 ये मुज़ाकरात नहीं होने हैं। अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो फिर क्या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? तो वो जो गुस्सा था ना जी, जो गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी, हमारी इतलात के मुताबिक उस गुब्बारे से भी हवा निकाल दी गई है और निकालने वालों ने ईद से पहले रमज़ान उल मुबारक की बाबरकत सातों में जो मुलाकात की थी उसमें ही चाबी भर दी थी और उस चाबी भरने का असर है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, टेंशन और टेंशन के अंदर बदहज़मी हुई है। और अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि तौहीन अदालत लगा देगी। तो उस हवाले से भी आज कैबिनेट से एक मंजूरी ली जानी थी, जिसके मुताबिक नाम ज़रा-सा तब्दील करना है। कंटेम्प्ट का जो मामला है, वो यकसर तब्दील होकर रह जाएगा। तो फिर लगा लें आपने कंटेम्प्ट जिस पे लगानी है, फिर आप वफाकी हुकूमत पे तो कंटेम्प्ट नहीं, या वज़ीर-ए-आज़म पे कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते। लगा लें सेक्रेटरी खजाना पे जो कंटेम्प्ट लगानी है आपने। लगा लें आपने कोई फिनांस के ऊपर जो डिवीजन के ऊपर जो कंटेम्प्ट लगानी, लगा के देख लें, आप शौक पूरा कर लें। यानी हर तरफ से हुकूमत ने तहरीक इंसाफ और उनके सहूलतकारों का नातका बंद कर दिया है। ये बात तो तय है। अब मरता क्या ना करता, अब इस तरह के बयान सटियाकर इमरान खान साहब दाग रहे हैं कि जी मैं फ़ौज में करप्शन का खात्मा करूंगा, मैं आने वाले दिनों में ये कर दूंगा। तो वो मतलब वो जो बड़ी बड़ी हाँकते हैं और जिसके लिए इमरान खान साहब बड़े मशहूर हैं। अब ये जो बात की है, कल एक सवाल हुआ था DGISPR से और वो हुआ था फैज़ और बाजवा के कोर्ट मार्शल से मुताल्लिक, और बड़ा नपतुल्ला जवाब DGISPR की तरफ से उसमें दिया गया। और उनका कहना है कि ये एक ड्यू प्रोसेस है फ़ौज के अंदर और फ़ौज में जो भी मामलात हैं वो एक प्रोसेस के तहत चलते हैं। मेरा ये अपनी ज़ाती राय भी है और मेरी मालूमात भी हैं कि ये जो मामलात हैं ना जी, ये जो फैज़ हमीद वाले हैं या जनरल बाजवा वाले हैं, इसके ऊपर भी एक ड्यू प्रोसेस, ये अब की बात नहीं है, उस ड्यू प्रोसेस के तहत जो फाइलें वाले हैं वो तैयार हो रही हैं। यानी अंदरूने खाना जो कार्रवाई है डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट नहीं छोड़ता, और ख़ास तौर पे जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफ़िज़ साहब जैसा हो, तो हाफ़िज़ साहब तो दम दरूद भी कर चुके हैं और उसके साथ जो अमली इक़दामात हैं वो भी कर चुके हैं। और हमारी इत्तलात के मुताबिक अब मामला तकरीबन करीब ही है कि वो कहते हैं ना किसी की गिच्ची मरोड़ना, गर्दन के करीब करीब पहुंच जाना, अब वहां तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब है कि वो आने वाले दिनों में ये जो DGISPR ने आज बात की है वो कल प्रैक्टिकली होती हुई भी दिखाई देगी। इसीलिए इमरान खान साहब ने पेशतर हिस्से की को मामला हो, वो फौज से करप्शन के खात्मे का नैरेटिव, हालांकि आपका मैंडेट है कोई नहीं, आप पॉलिटिकल लोगों को कर नहीं सकते, फौज से करप्शन खत्म करने चले हैं। तो अब बात रहेगी मुज़ाकरात की। आज खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह कह दिया कि यह मामला भी पार्लियामान में होगा और इसके लिए कोई पार्लियामानी कमेटी बनाई जा सकती है और हो सकता है कि स्पीकर के रास्ते, यानी स्पीकर कौमी असम्बली को यह कहा जाए कि आप मुज़ाकरात का मामला इनिशिएट करें, यानी आप एक कमेटी बनाएं और वो कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मिले। आपको पता है कि जब कहीं कमेटी डल जाती है तो फिर कमेटी निकलती किसी बात से ही है।
तो यही होगा इस मामले के अंदर भी, यानी मुज़ाकरात इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है वो हुकूमत के लिए ज़रूरी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ टाइम बाय करना मकसूद है, ये 14 मई की तारीख निकालना मकसूद है। और फिर कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कह रहे हैं ना 14 मई से आगे पीछे नहीं होगा, ये 15 मई को भी कह रहे होंगे कि इंतखाबात तो 14 मई को ही होंगे। तो बात यह है कि हुकूमत ने जो करना था वो लिया है कर, अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ना तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, ना कोर्ट की ज़रूरत है, ना मुज़ाकरात की ज़रूरत है। और अब जाते जाते इमरान खान साहब के मुर्शद यानी बुशरा बीबी की बात हो जाए तो बुशरा बीबी, आपको पता है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी ऐन गैन को लेकर न्यूमरोलॉजी के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों की सिलेक्शन हुई थी, विफाक के अंदर भी और सूबे के अंदर भी। हत्ता कि उस्मान बुज़दार को इस्टेब्लिशमेंट की तवक्कुआत से बिल्कुल बरक्स, यानी वो जो चाह रहे थे उससे बिल्कुल बरक्स, उससे हटते हुए ऐन गैन के कुलिये पर अमल करते हुए वज़ीर आला लगा दिया गया था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था ये तो मेरा वसीम अकरम प्लस है। इसी तरह से केपी के अंदर भी कुछ ऐसी तब्दीलियां हुई थी और केपी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को कलमदान ऐसे ही दिया गया था। और फिर आपको पता है कि काबीना जिस तरह से बड़ी, इमरान खान साहब की मुशीरान की तादाद जो है बैक्टीरियाज की तरह बढ़ती गई और उसमें भी ऐन गैन का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जाम्पल जैसे जुल्फी बुखारी वाला मामला है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगाया गया और वो मुर्शद के कहने पर लगाया गया था। तो मुर्शद ने एक बार फिर, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वो वक्त है कि किसको इन करना है किसको आउट करना है, तो आज भी टिकटों के हवाले से किसी की टिकट वापस हो रही है, किसी को टिकट दिलाया जा रहा है और इसमें बड़ा व्यापार भी हो रहा है, कारोबार भी हो रहा है। और हमारी इतलात ये है कि मुर्शद जो कह रहे हैं, यानी वो रात को बैठ के कोई जंतर मंतर करते हैं और सुबह को जिसके नाम का कुकुरा या फाल निकलती है, असल में वो फाल तो इस सूरत से निकलती है ना कि किसके हाथ से रोकड़ा ज़्यादा आ रहा है, पैसे वैसे ज़्यादा आ रहे हैं, बैंक बैलेंस किसका ठीक है, किसके मामलात से जो है मुर्शद का आस्ताना चलता रहेगा। तो आने वाले दिनों में आपको बड़ी बड़ी विकटें और बड़े बड़े बुर्ज उलटते हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यानी बहुत से ऐसे लोग जो समझते हैं कि वो बड़े फ्रंट लाइनर है, बड़े स्टॉन्ट सपोर्टर है, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, दरीना साथी हैं और वो स्ट्रगल के दिनों के दोस्त हैं, वो आपको आउट होते हुए और कुछ नए चेहरे इन होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ एटीएम्स अभी बाहर हुए हैं, अब कुछ नए एटीएम्स को भर्ती करने का, हायर करने का मंसूबा है और ये सब कुछ होगा मुर्शद के इमा के ऊपर। और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब ने जैसे बाजवा को अपना मुर्शद कह के बाद में बाजवा के बारे में मीर जाफर, मीर सादिक और चोर और पता नहीं जानवर जैसे कॉनोटेशंस इस्तेमाल की, तो आपको पता है कि इमरान खान जिसको एक दफ़ा मुर्शद कह देते हैं, अल्टीमेटली फिर उसी मुर्शद का पब्लिकली जो हाल करते हैं वो सबको पता है। तो आने वाले दिनों में मुर्शद और मुरीद ये कोई बादस कियास नहीं है कि एक दूसरे के बाल नोच रहे हों, एक दूसरे को नाखून मार रहे हों। तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है जनाब। हमारी तो दुआ है कि मुर्शद और मुरीद का ताल्लुक यूं ही सदा चलता रहे, सलामत रहे, ता क़यामत रहे, लेकिन निभती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो खैर होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे रेहानदारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।